हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जाकिर सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ बाई जाकिर सर में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग पिछले क्लासेस में प्रश्नावली 1.1 को अच्छे से कवर कर लिए थे और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो प्रश्नावली 1.1 से जितने भी संभावित प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपना क्लास को देर न करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो सबसे पहला सवाल है वो सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सवाल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अगर सूत्र की बात करें तो यहाँ पर होता है a बराबर BQ प्लस आर। और इस सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, HCF परिकलित करते हैं, मसा ज्ञात करते हैं, आपको पता होगा। तो बताइए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। लसा नहीं, गलत, मसा। हाँ, आपका सही जवाब क्या होगा, मसा। क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से आपको पता होगा कि HCF ज्ञात करते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल की बात कर लेते हैं। और दूसरा सवाल बहुत ही इजी सवाल है और एग्जाम में पूछा हुआ है कि 45 तथा 60 का मस। तो 45 तथा 60 का मस ज्ञात कर लीजिए। 45 एकम 45 गया तो 15 और यहाँ 45, 15 तिया 45। तो यहाँ पर HCF कितना आ गया, 15। HCF कितना आ गया, 15। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 15। 45 तथा 60 का HCF अर्थात मसा पूछ रहा है तो मसा कितना होगा, 15 होगा। 45 और 60 का मसा कितना होगा, 15। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। और तीसरा सवाल कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72, Q बराबर 8 तथा R बराबर 0 हो तो B का मान। तो यहाँ से रखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R की बात कर ले तो आपको A दे दिया है 72 बराबर B निकालना है। Q का मान कितना दे दिया है, 8 प्लस R कितना है, तो R 0 है। तो अब आपसे पूछेंगे कि 72 और 8 में B से गुना किए तो 8 भी और 0 जोड़ेंगे तो 8 भी रह जाएगा। देखिए A बराबर BQ प्लस R में कुछ नहीं किए, A के जगह पे 72 रख दिए, B तो निकालना है, Q के जगह 8 रख दिए, R के जगह 0 रख दिए। 72 बराबर B में 8 से 8 भी 0 जोड़ेंगे, 8 ही। देखिए 8 नामा 72, इसलिए जो B का मान आ गया वो कितना आ गया, 9 आ गया। तो B का मान कितना आ गया, 9। ऐसा बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो B का मान कितना आ गया, 9। चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल देखिए क्या है। तो सवाल है कि यदि भाग एल्गोरिदम, वैसा ही टाइप का सवाल है, यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 61, Q बराबर 27, R बराबर 32 तो A का मान, यानी अब इस बार A चाहिए। तो बताइए A बराबर BQ प्लस R है, मान रख दीजिए, सोल्व कर दीजिए। तो A बराबर BQ प्लस R, तो हमको चाहिए A, तो A के जगह A रह जाएगा और B कितना है, 61 गुना Q कितना है, 27 प्लस R कितना है, R है 32, R कितना है, 32। चलिए तो यहाँ तो चलो 27 से कम 27, हाथ में कितना हो जाएगा, 27 में 61 से गुना कर लीजिए। 27 में 61 से 7 2 7 छक 42, 6 दूना का 12, 4 16, कितना आ गया, 7 2 2 4 और कितना हो गया, 16 47 आ प्लस 32
तो जोड़ लीजिए, ए का मान कितना आ गया 7 और 2 9। देखिए लास्ट में कोई ऐसा ऑप्शन होगा, अच्छा 9 दो गो में है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक 9 आ रहा है। आगे अब जोड़ के चेक कर लीजिए, तो 4 और 3 7। देखिए 7 किस में है, इसमें है, इसलिए सही जवाब कौन हो गया बी, यानी कितना आ जाएगा 16 79। ए का मान कितना आ गया बी। तो इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, इस तरह के सवाल को पढ़ेंगे और लगभग बहुत सारे सवाल यहाँ पे हैं, क्योंकि इतना करने के बाद आपका सवाल कोई छूटेगा नहीं। चलिए देखिए सवाल देखते चलिए। यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 43, q बराबर 31 तथा r बराबर 32, a का मान, तो फिर से सोल्व कीजिए। तो बताइए a बराबर कितना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, चलिए मान रखिए, a निकालना है, b कितना है, b है 43, q कितना है 31, प्लस r कितना है 32। चलिए अब यहाँ पे 43 में 31 से गुना कर लीजिए, जितना फास्ट करिए। 43 से कम 43, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, 3 9 4 13, 12 1 13। तो यहाँ पर जो a आ रहा है कितना आ रहा है, 43 में 31 से गुना किए 1333 आया, और प्लस कितना है 32, तो इसलिए a जो होगा, तो बताइए 3 और 2 5। देखो तो इकाई अंक किस में 5 है, इकाई अंक किसी में 5 है, ऑप्शन नंबर ए में है। आपका सही जवाब ए हो गया, बाकी आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इकाई अंक से ही आप पकड़ लीजिए, क्योंकि आप जोड़ेंगे भी तो यहाँ 2 4 5 सेकेंड आपका समय बर्बाद होगा। तो आपका यहाँ हो गया, आप जोड़ लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 1365, आप कर सकते हैं। चलिए तो ये सब सवाल बहुत इजी सवाल है, आपको सब चीज दिया हुआ है, बस मान रखना और मान रख के क्या कर देना है, सोल्व कर देना। और इस तरह के बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आगे सवाल को देखिए, और आगे सवाल क्या है, फिर उसी तरह का सवाल है। a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 25, q बराबर 12, r बराबर 13 हो तो a का मान। मतलब इस तरह का सवाल बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, चलिए a निकालना है, b का मान 25 है, q का मान 12 है, और प्लस r का मान 13 है। चलिए 25 में 12 से गुना कर लीजिए, तो 25 में 12 से गुना कर लिए, 12 25 7 की 0, हाथ में 6, 12 दूना का 24 और 6 30, कितना आ गया 300। तो a बराबर 300 और प्लस यहाँ 13, यानी 313। देखिए ऑप्शन कोई होगा, a का मान 313, a का मान कितना हो गया 313, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते चलिए, ऐसा ही सवाल है। चलिए अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, उसी में थोड़ा सा लेवल को काची किया गया, तो लेवल को बढ़ाया गया। और इस तरह के सवाल को आप ध्यान दीजिए। अभी जो 3 4 सवाल देखिए ध्यान से, अभी जो आप 3 सवाल अभी हम जो किए यहाँ से, ये रहा, ठीक है, ये सवाल देखिए, इसके बाद सवाल देखिए, सब एक तरह का सवाल है। ये देखिए ये भी एक तरह का सवाल, लेकिन अब जो सवाल आया ना, अब ये भी एक तरह का सवाल। अब इसके बाद देखिए ये जो सवाल है ना, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करेंगे, इस सवाल को बनाने में कंफ्यूज करेंगे, गलती करेंगे। तो पहले आपका काम है ना कि इसको आप अच्छे से सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जब एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो पहले आप इस सवाल को अच्छे से सीखिए। देखिए क्या कर रहा है कि 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा, भागफल क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए यहां पर भाज्य ए होता है, भाजक बी होता है, और भागफल सब उसी तरह का सवाल है, लेकिन सवाल थोड़ा थोड़ा घुमाया हुआ रहेगा, और शेषफल आर होता है। अब ई तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि ए मतलब भाज्य, बी मतलब भाजक, क्यू मतलब भागफल, और आर मतलब शेषफल। अब एक थोड़ा सा और हम आपको बात समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा हम आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं तो भाज्य होता है बीच में, और यहां से हम भाजक से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो इस साइड में हमको क्या प्राप्त होता है, भागफल। और यहां कुछ पहाड़ा पढ़ते तो नीचे आता है क्या, शेषफल। क्या प्राप्त होता है, शेषफल। जैसे अगर मान ले कि यहाँ 2 है और यहाँ 11 है, तो 2 5 10 और नीचे आया 1, तो ये जो 2 है ना, इसको बोलेंगे हम लोग भाजक। क्या बोलेंगे, भाजक। और ये जो बीच वाला है ना, इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य।
और ये जो साइड वाला है ना इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और ये जो नीचे वाला जो बचा इसको बोलते हैं शेषफल। तो हम लोग भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल ना बोल करके हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और इसको क्यू बोलते हैं, और इसको आर बोलते हैं। अब आपको ये थोड़ा सा बात आपको समझ में आ गया होगा कि ए किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं, क्यू किसको बोलते हैं, और किसको बोलते हैं। अगर ए की बात किया जाए तो ए सबसे बड़ा होता है, ए को बी से भाग दिया जाता है, ए को बी से भाग दिया जाता है, यानी भाज्य को भाजक से भाग देते हैं, तब जाकर के क्या प्राप्त होता है? भागफल प्राप्त होता है और शेषफल प्राप्त होता है। और अब थोड़ा सा यहां समझ गए तो अब यहां पर आइए और इस सवाल को देखिए और आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, इस सवाल को समझ पाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि 47 से 379 में भाग देने पर, यानी 47 से 379 में भाग देने में मतलब 379 को 47 से भाग दिया जा रहा है। इसका मतलब कि यहां 379 ए का काम करेगा और 47 बी का काम करेगा, और शेष 3 बचा है, यानी आर का मान कितना हो गया? 3 हो गया। भागफल क्यों पूछ रहा है? अब आप सवाल को बना सकते हैं। तो यहां से आप क्या कर लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और मान को रखिए, और मान कर को रखकर आसानी से बना सकते हैं 379। और बी की बात कर ले तो बी कितना है? 47, और गुना क्यू। अब प्लस आर की बात कर ले तो आर कितना है? 3। ये प्लस 3 इधर आ जाएगा माइनस में, तो 379 माइनस 3 हो जाएगा बराबर 47 क्यू हो जाएगा। 379 में से 3 गया तो 376 और बराबर 47 क्यू हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये 47 से कटेगा, 47 से कटेगा, और आप ध्यान दीजिएगा अगर 47 का 7 से गुना करेंगे, 47 का 7 से गुना करेंगे तो 7 49 आएगा। ये ऑप्शन गलत है। 47 में अगर आप 8 से गुना करेंगे तो 7 अठी 56, यानी 6 आएगा इकाई, यानी 47 से ये 8 बार में कट जाएगा। इसलिए जो Q का मान आ गया वहां पे कितना आ गया? 8 आ गया। बाकी सब ऑप्शन क्या है? गलत है। यानी आप चाहे तो आप इधर भाग दे सकते हैं। 47 को 376 से जब भाग देंगे, 47 को जब आप 376 से भाग देंगे, 47 को 376 से भाग देंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। लेकिन हम थोड़ा लॉजिक लगा करके इसी चीज को इतना ना करके हम यहां से कर लिए कि 7 49 इकाई अंक 9 आएगा, नहीं होगा। 7 अठी 56 इकाई अंक 6 होगा। हो गया आंसर। चलिए, इस तरह के और भी सवाल हैं, जरा करने का प्रयास कीजिए और देखिए कितना अच्छा सा सवाल है। ये सब सवाल में बच्चा थोड़ा सा फंस सकता है, इसलिए हम आपको ऐसा करवा देंगे ना कि पढ़ने के बाद आपको कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा। इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जितना हम आपको पढ़ा रहे बस शांति से पढ़ लीजिए और अपना कॉपी में उसको लिख लीजिए, और घर पे आप उसी को रिवाइज करते रहिए। अगर कहीं पे समझने में दिक्कत होता है तो वीडियो को दोबारा देखें या फिर सीरियल वाइज देखें। जैसे इससे पहले हम वास्तविक संख्या में प्रश्नावली का 3 वीडियो दिए हैं, तो पहले आप वो 3 वीडियो को देखिए, यहां आइए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब इस सवाल को आप करने का प्रयास करिए कि किसी संख्या 200 में से किसी संख्या 200 में से किस संख्या से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 होगा। इसका मतलब आप देखिए, इस सवाल में सबसे पहले हम लिख देते हैं भाज्य ए, भाजक बी, भागफल क्यू, शेषफल आर। फॉर्मूला वही लगेगा, कौन वाला? यही ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगेगा। इसी पे सवाल बनेगा। बताइए, भागफल क्लियरली 15 पता चल रहा है, शेषफल क्लियरली 5 है। अब रहा भाज्य और भाजक में आंसर खोजना। तो देखिए, किसी संख्या 200 में से किस संख्या से भाग दिया जाए, मतलब 200 में से किसको भाग देना है। यानी आप यहां से भी देख सकते हैं कि ये 200 बड़ी संख्या है और 200 से कम यहां है आंसर में। इसका मतलब आपको भाजक निकालना है, और यहां भाज्य कितना है? 200 है। बस इस बात को जो स्टूडेंट समझ गए तो सवाल को आसानी से कर लेंगे। तो यहां किसी संख्या 200 में से किस संख्या से विभाजित किया, मतलब केकरा से विभाजित करना है कि 200 आ जाए और 15 बार पहाड़ा पढ़े और शेषफल 5 आए, मतलब कि किस संख्या से। तो चलिए, अब यहां पे बी निकालना है। ए का मान 200 हो गया,
बी निकालना है, क्यू का मान 15 है और प्लस आर का मान कितना है 5 है। ये +5 इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, ये 15 क्यू हो जाएगा। 200 में से 5 गया तो 195 हो गया बराबर 15 क्यू। अब आप ध्यान दीजिए कि ये 15 से कटेगा, ध्यान दो 15 से कटेगा। देखो 15 एकम 15 कितना बच गया 4 और 4 5 मिलकर के 45, तो 15 तिया 45, तो Q का जो मान आ गया वो कितना आ गया 13। अब किसी को दिक्कत है तो यहाँ 15 को 195 से भाग मार के देखिए, 13 बार में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो Q का जो मान आया वो कितना आया, Q का जो मान आया वो 13 आया और आपका सही जवाब जो होगा ना वो कितना होगा 13 होगा। और ये सब जो सवाल है ना थोड़ा सा वो पहले वाला सवाल से अच्छा है और पहले वाला ही सवाल ज्यादातर पूछा जाता है। इस तरह के सवाल तो उतना नहीं पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन अब जो ऑब्जेक्टिव जब से 100 हुआ है ना तब से वो टाइप का सवाल, इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा सवाल काची करने लगा, एग्जाम में पूछने लगा है। चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं, आगे हम लोगों का सवाल यहां तक हो गया। चलिए अगर आप ध्यान देंगे यहां तक हम लोग कर लिए। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए और उसके बाद समझिए। अगर कभी भी मसा a,1 पूछे, a,1 तो उसका मसा 1 कर दीजिएगा। a,1 का मतलब कि अगर कोई संख्या है और 1 है और उसका मसा निकाला जाए तो आंसर 1 होगा। अगर दोनों संख्या सेम है तो आंसर वही a होगा, वही संख्या हो जाएगा मसा। अगर कोई संख्या a है मतलब कोई नंबर होगा और दूसरा संख्या 0 होगा तो उसका मसा 0 होगा। अगर कोई मसा दो संख्या a, b मसा है, ठीक है, a, b दो संख्या है और उसका मसा पूछा जाए तो b, क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ये बात को याद रखिएगा। तो यहाँ से सब ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ दे सकते हैं। जैसे आप ही से हम सवाल पूछ लेते, बताओ 1 दे दिए 12 और 1 दे दिए 1 और इसका हम HCF पूछ रहे, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। आप एक काम करो ना, ये संख्या 12 है 1 है तो 1 और 12 का HCM कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आगे वही चीज पूछा जा रहा है कि दोनों संख्या सेम होगा, जैसे 15,15 तो इसका HCF कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। निकालने की आवश्यकता थोड़ी है, भाग देकर चेक करेंगे। उसी प्रकार अगर मान लो कि यहाँ 15,0 है तो इसका HCF पूछेगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये सब चीज को थोड़ा सा क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा तो आसानी से ना बन जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर कोई संख्या पहला मान लो कि कोई संख्या है a या x और दूसरी संख्या 1 है और उसका मसा पूछेगा 1 होगा। दोनों संख्या सेम है उसका मसा पूछेगा वही संख्या होगा। दो संख्या में एक संख्या मान लो कि x है और दूसरी संख्या मान लो कि 0 है, उसका मसा कितना होगा 0 होगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो आप लोगों को पता ही होगा, a बराबर BQ प्लस r, a बराबर BQ प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा, इसी को बोलते भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखो इसी पे तो अभी हम सवाल किए हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और देखते हैं बहुत ही सिंपल सवाल और आसान सवाल, और इसको समझने का प्रयास करिए। इस तरह के सवाल बच्चों गलत करते हैं तो ध्यान दीजिए, बच्चे गलत करते इस तरह के सवाल में, ध्यान दीजिए। दो धन पूर्णांक a तथा b, दो धन पूर्णांक एगो a है तथा b है और a बराबर BQ प्लस r में आपसे पूछा जा रहा है कि r का मान b से बड़ा होगा, r का मान b से छोटा होगा, r का मान 0 से छोटा होगा, इनमें से कोई नहीं। अभी हम आपको बताए थे कि अगर a बराबर BQ प्लस r हो तो a बराबर BQ प्लस r है, जहां एक चीज आपको बताए थे कि जहां क्या होता है, तो जहां होता है, ठीक है, कि r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से क्या होता है छोटा होता है। यानी अगर आप इस दोनों को सिर्फ और सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा, ये दोनों वैल्यू को अगर आप सिर्फ और सिर्फ समझने का प्रयास करिएगा, यहां से इस चीज को ध्यान दीजिए, इस चीज को ध्यान दीजिए, इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो r का मान होता है वो b से क्या होता है छोटा होता है। a बराबर BQ प्लस r में जो शेषफल होता है ना वो b से हमेशा क्या होता है छोटा होता है, b से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो r का मान b से क्या होगा छोटा होगा, r का मान b से छोटा होगा, r का मान b से क्या होगा छोटा होगा। तो आपका सही जवाब कौन हो गया, यहां से कर लिए। चलिए r का मान b से क्या होगा छोटा होगा। चलिए आगे सवाल देखिए, ध्यान से पढ़िए।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर में मसा ए कॉमा बी किसके बराबर होगा ये में? तो बताओ ए बराबर, अगर बी क्यू प्लस आर की बात कर ले, ए बराबर बी क्यू प्लस आर की बात कर लें, तो अगर शेषफल 0 हो जाता है आर 0, तब मसा जो होगा यहां पे ए कॉमा बी का जो मसा होता है वो बी होता है, आपको पता है इधर वाला ही होता है मसा। जैसे मान लो कि यहां पे अगर हम लिख दिए 8 बराबर 4 गुना 2 प्लस 0, तो यहां मसा जो हो गया वो 8 और 4 का कितना हो गया, यही 4 होता है, आप याद कीजिए कौन होता है, 4 होता है। जब शेषफल 0 हो जाता है यही साइड वाला मसा करते हैं। लेकिन यहां शेषफल r है, तो सपोज दैट मानो कि ये r का मान 0 के बराबर नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, ये जो है अगला स्टेप में क्या करेंगे, b इधर आएगा और r यहां जाएगा, b इधर आएगा और r इधर आएगा। बोलो बात को समझो, b कहां आएगा, इधर आएगा। अगला स्टेप में अगर मान लो कि ये बराबर नहीं होता, सपोज दैट कि ये बराबर नहीं होता, आप ध्यान दीजिए कि अगर ये मान लो कि 10 होता और यहां मान लो कि 4 होता, 4 दूना का 8 प्लस 2 होता, तो अब आप बताइए कि ये 4 इधर आता और ये 2 इधर आता, बोलो आता कि नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो ये जो वैल्यू होगा ना आपस में बराबर होगा, किसके बराबर होगा जरा ध्यान से समझिएगा, किसके बराबर होगा, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये किसके बराबर होगा, तो जो ये मसा है, ये जो मसा है ए कॉमा बी जो मसा है, अब ये क्या आएगा कि b इधर आएगा। कब, जब 0 बराबर नहीं होगा तो ये 4 इधर आएगा। और देखो यहां पे 2 गुना 2 प्लस कितना हो जाएगा 0। तो अब देखो ये जो 10,4 का जो HCF है, ये बताओ 4,2 के HCF के बराबर हो जाएगा। बोलो इसी का HCF जाकर के ना लास्ट में 2 आएगा। तो अब आप सोचो कि ये जो HCF जो a, b है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। तो अगर ये r0 नहीं आया है, देखो r0 नहीं आया तो इसको इधर लेके आएंगे, और ये जो 2 है इसको यहां पर लेके आएंगे। देखो तो अब बताओ कि ये 0 नहीं आया तो b अगला स्टेप में इधर आएगा और r यहां पर आएगा, और ये दोनों के HCF के क्या होगा, बराबर होगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, इसमें सोचना है। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आपका सही जवाब नहीं हो पाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तो थोड़ा सा सोचिए, एग्जाम्पल भी हम आपको लिए हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो जो a कॉमा बी का जो HCF होगा, अगला स्टेप सोचो ना कि ये शेषफल 0 नहीं आया तो b यहां आएगा और फिर r यहां आएगा, b r का HCF ही ना करेंगे। जैसे मान लो यहां पे, चलिए हो तो गया है, चलिए लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा और हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल में लोग गलत करते हैं और आपको समझना अच्छे से। अगर मान लीजिए कि ये 15 है और यहाँ मान लो कि 7 है, तो बताइए आप खुद सोचिए कि यहाँ पर इसको करेंगे तो 7 गुना 2 प्लस 1 होगा। तो अब जो HCF जो है 15,7 का 21 के बराबर होगा, तो HCF जो होगा वो 7 इधर आएगा अगला स्टेप में और 1 इधर आएगा, इसी के तो बराबर होगा। यही चीज तो है यहाँ पर, बस अंतर यहाँ संख्या नहीं बल्कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो जो a b का HCF होगा b और r का HCF के क्या होगा, बराबर होगा। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए ये तो बहुत सिंपल सवाल है, आप कर सकते हैं। पूर्णांक c तथा d के मसा, और c बड़ा है d से, में यदि c बराबर डी क्यू प्लस आर है, चलिए c बराबर डी क्यू प्लस आर है, वेरी गुड। r बराबर 0 है, यहां पर r का मान 0 के बराबर। अच्छा अब जब r 0 आ गया तो आगे तो बढ़ाने की कोई जब जरूरतें नहीं है। r का मान जब रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो मसा निकल गया। मसा किसका किसका निकला, तो जो मसा निकला वो c और d के बीच निकला। ये तो बाद में ना q और r प्राप्त होता है, और मसा कौन होता है तो आपको पता होगा, बराबर के जस्ट बगल वाला, ये वाला वैल्यू, ये वाला, यानी मसा कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ये कब आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि यहां पे रिमाइंडर 0 हो गया ना, शेषफल 0 के बराबर हो गया। तो ये सब लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, दिमाग ज्यादा खर्च नहीं करना है और आप आसानी से सवालों को कर पाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, मसा a, 1, तो इसका जवाब तो अभी बताए थे कुछ देर पहले, कितना होगा, 1 होगा।
कितना होगा 1। अब आप खुद सोचो कि एक जगह पे कोई नंबर ले लो, एक जगह पे कोई नंबर ले लो। चलो हम एक जगह पे मान लेते हैं कि 15 ले लिया। 15 1 का HCF निकाल रहे हैं। आप खुद सोचो ना, 1 15, एक बार एक का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो HCF कितना आ जाएगा बताओ 1। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है कि कोई अगर संख्या हो और उसके साथ 1 हो और वो दोनों नंबर का HCF निकाला जाए तो उसका मसा कितना आएगा 1 आएगा। चलिए आगे सवाल को देखिए। और आगे क्या है, दोनों सेम संख्या हो तो मसा वही सेम संख्या होगा ना। अभी पिछले क्लास में बताया, इसी में वीडियो में बताया गया था, आप जाकर के देख लीजिएगा पीछे। a, a का मसा पूछ रहा है। a, का मसा आप दोनों नंबर सेम ले लो, जैसे 12, 12 और इसका आप मसा खुद निकाल लीजिए 12 और 12, 12 एकम 12, ये कट गया तो HCF आपका कितना प्राप्त होगा 12 प्राप्त होगा। तो यानी सेम नंबर प्राप्त हुआ कि नहीं, तो सेम संख्या है तो सेम नंबर प्राप्त होगा। ये सब बहुत बेसिक सा सवाल है। मसा a, 0, 0 है तो आपका आंसर 0 होगा, 0 है तो आपका आंसर क्या होगा 0। आपसे पूछ रहा है मसा a, 0, फिर से हम आपको चेक कर देते हैं। चलिए एक जगह कोई नंबर ले लीजिए 15, 0 और 0 इधर 15 इधर। अब आप खुद सोचिए कि 0 और 15 है तो आप बताइए इसका मसा कितना हो जाएगा, 0 ही तो होगा। इसका मसा कितना होगा 0 होगा, इसका मसा कितना होगा 0 होगा। 0 का पहाड़ा आप पढ़िए, कितना बार पढ़ सकते हैं 0, नहीं ना, तो इसका मसा कितना होगा 0 होगा। कोई नंबर ले लीजिए उसके साथ 0 है और उसका आप जब मसा निकालेंगे क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। चलिए आगे 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 आप देख लीजिए। चलिए फिर एक सवाल इस तरह का आया और अच्छा सवाल, इस तरह का सवाल हमको अच्छा लगता है। देखिए ध्यान से, 300 को किस, पहले इसमें हम लिख देते थे हम बेसिक से, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। चलिए लिख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा वैल्यू ऐसा है जो आपको क्लियरली पता है। भागफल 21, चलिए शेषफल 6, क्यू और आर पता हो गया। 300 को किस संख्या से भाग दिया जाए, 300 को किस संख्या से, मतलब भाज्य 3 है, 300 है, आपको भाजक पूछ रहा है। तो बताइए a बराबर BQ प्लस R की बात कर ले तो मान रखो और सोल्व करो। a के जगह 300, b के जगह b, q के जगह 21 और प्लस r के जगह 6। तो 300 माइनस 6 बराबर 21b, 21b 300 में से 6 गया तो 294 आएगा और 294 बराबर 21b। तो चलिए अगर हम बात कर ले तो ई कटेगा और ई कटेगा के बारे में ध्यान दीजिएगा। 21 एकम 21 और यहाँ बच गया कितना 8 और 21 चौको 84, 21 चौको 84 और b बराबर कितना आ गया 14। आप 21 को 294 से अगर भाग दे के देखेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 14 बार में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और इसलिए b का जो मान आया वो b का मान कितना है, जल्दी से बताइए, b का मान 14 है। और इस तरह के सवाल आपको खूब बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है और ऐसा में बच्चा लोग गलत करता है। चलिए फिर एक सवाल ऐसा ही है, 59 से 598 में भाग देने पर शेष 8 बचे तो भागफल क्या होगा। चलिए अब आप इस तरह के सवाल को देखिए जो दिया गया है वो देखिए, भाज्य a, भाजक b, भागफल q, शेषफल r। पहले जो पता है वो लिख दो, ज्यादा सोचना ही नहीं है। शेष 8 बचा है, भागफल क्या होगा q निकालना है, 59 से 598 में भाग देना है, यानी 59 से भाग देना किसमें तो 598 में। भाज्य हमेशा बड़ा होता है। अब आप खुद सोचिए कि a बराबर BQ प्लस R करेंगे, मान रखेंगे, सोल्व करेंगे, हो जाएगा। 598 बराबर b के जगह 59, q के जगह q और प्लस r के जगह 8। 598 माइनस 8 बराबर 59q, 598 में से 8 गया तो 590 बराबर 59q, 59 दहा का 590, इसलिए q बराबर कितना आ गया 10। q बराबर कितना आ गया 10 हो गया। देखिए q का मान 10 होगा, ऑप्शन हो गया सही। चलिए आगे देख लेते हैं सवाल। चलिए इस तरह का सवाल है पूर्णांक वाला,
किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक, अच्छा सम पूर्णांक मतलब 2 से कितना, अच्छा m पूर्णांक है ना जी, m क्या है, पूर्णांक है, यानी हम गिनने वाली भी संख्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 रख के देखिए तो। अच्छा किसी पूर्णांक m के लिए m नहीं होगा, यहां पे p के रूप में ऑप्शन है, तो इसको m को हम क्या कर देते हैं ना, p कर देते हैं, m को क्या कर देते हैं p, कि किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक का रूप होगा। तो सम पूर्णांक का रूप p का मान रख के चेक करो बुआ। चलो हम इस ऑप्शन के लिए अगर हम रख के चेक करते हैं, चलो 2p + 1 के लिए चेक करेंगे, तो हम बेसिक से बता रहे, p रख के चेक करेंगे और यहाँ p + 1 रख के चेक करेंगे। बहुत बच्चा का इसका आंसर भी पता होगा, लेकिन चलिए हम रख के चेक करेंगे। बताइए p पूर्णांक है ना, पूर्णांक है तो 1 रखो तो 1, तो 2 एकम 2 है 1 3 आ जाएगा, 2 रखो 2 दूना का 4 है 1 5 आ जाएगा, 3 रखो 3 दूना का 6 है 1 7। अब आप खुद बोलिए, बताइए खुद, ये सम है क्या? बोलेंगे बिल्कुल नहीं सम है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। चलिए p सम पूर्णांक है, 1 रख दोगे कभी, 2 रख दोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, कभी सम कभी विषम नहीं हो सकता, हमको सिर्फ सम चाहिए, ये भी नहीं होगा। p + 1 p की जगह रखिए, 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 1 5। आप ध्यान से देखिएगा, जब p कोई हम पूर्णांक रख रहे हैं तो कभी वैल्यू सम आ रहा है और कभी विषम आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी होगा। और आप ऑप्शन डी में p का मान कोई भी रखकर चेक करिए, वो सम आएगा। जैसे 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 दूना का 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 2 तिहाई 6 आएगा, 4 रखेंगे 2 चौको 8, देखिए सिर्फ सम आएगा। तो आप किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। चलिए आगे अगर आप ध्यान देंगे, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप, सम पूर्णांक का रूप ना, तो सम पूर्णांक कभी बताए थे ना 2p के रूप का होता है। किस रूप का होता है, 2p का। ये सब में रखेंगे p का कोई मान, कभी सम आएगा कभी विषम आएगा। चलिए अगर आप ध्यान देंगे चलिए इसको बता दीजिए जल्दी से, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। अच्छा विषम पूर्णांक का रूप मतलब 2 से ना कटने वाला, तो बताओ ये 4 2 से कटता है, पीछे देख लिए। अच्छा ये 2 पीछे कटता है 2, या तो ये होगा या तो ये होगा। 6 क्यों आप चेक भी कर सकते हैं, 1 रखिए तो 6 एकम 6, 2 रखे 6 दूना का 12, 3 रखे 6 18, सब सम आ रहा, हमको चाहिए विषम। 1 विषम है, 2 से नहीं कटे वाला है, 6 क्यों + 1 होगा। आप चाहें तो रख के चेक करिएगा, यहाँ 1 रख के चेक कर लीजिए, 2 रख के 3, 1 रखेंगे तो 6 1 7 आ जाएगा, 2 रखेंगे 6 दूना का 12 1 13 आ जाएगा, 3 रखे 6 18 1 19 आएगा। देखो तो सिर्फ विषम है कि नहीं है, क्या है, विषम है, देखिए विषम है। अब यहाँ पे आप लोगों का लगभग 20 ऑब्जेक्टिव के आसपास करवा दिए हैं, तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और यहाँ पे समझिए, ठीक है। देखिए आपको प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1, ठीक है, में हम आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ा दिए अच्छे से, कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दिए। अब जो इसमें 2 वीडियोज और भी मिलेगा, इसमें बोर्ड एग्जाम के लिए तो इतना काफी है, यहां तक ही काफी है, लेकिन हम थोड़ा और भी ज्ञान इसमें लेंगे और इसमें 2 वीडियोज और भी आपको मिलेगा, जिसमें आपको अच्छे अच्छे सवाल होंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, कि अच्छे से आप क्या करें, जो भी आपको सिखा रहे उसको सही ढंग से आप सीखिए और घर पे पढ़ा हुआ चीज को आप क्या करें, प्रैक्टिस खूब करें। जितना आप पढ़ा हुआ चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे खूब अच्छे से, उतना ही क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से क्या करेंगे, सवालों को बना पाएंगे। तो पहले आपका काम बताए हैं, सीखना है, उसको क्या करना है, रिवीजन करना है,
फिर आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको मॉडल सेट देना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, प्रश्नों को बनाने का तरीका सीखें, बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ जो हम आपको पढ़ाते हैं सबसे पहले आपको बेसिक बताते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर आपको प्रश्नावली भी करवाते हैं जिसमें बेस लिया गया है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी को बेस लिया गया, लेकिन आप पाएंगे पढ़ने के बाद कि एनसीईआरटी से कई गुना ज्यादा आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, और आपके नॉलेज के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। वो सभी चीजों को यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से क्या करें, पढ़े और कॉपी कलम जरूर लेकर के बैठे और उसको अच्छे से अपने कॉपी में लिखें। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही रहेगा क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच क्या करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि यूट्यूब पे जितने भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियो के माध्यम से क्या करें, फायदा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।